कि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से खाली होने वाली ये 2 सीटें सीधे गिफ्ट में जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। एक विधायक आईआईपी के हैं, वो किसको सपोर्ट कर देंगे आपको कह नहीं सकते हैं। पिछली बार पवन सिंह को हरा करके उपेंद्र कुशवाहा जीत गए थे, क्योंकि पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को काराकट में चुनाव हरवा दिया था, तीसरे नंबर पर ठेल दिया था। जो कुशवाहा के नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है और उनको पूरी कमान छूट दे रखी है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से बाबा वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा वाणी शुरू करने से पहले मैं अपनी भोजपुरी में आपसे कुछ बातें करता हूँ। आज भी शुरुआत वहीं से करूँगा और मेरी 4 लाइनें हैं भोजपुरी की, जो मैंने कभी लिखा था कि बोइबा फेड़ बबूर त आम नानू भेटाई, बोइबा फेड़ बबूर त आम नानू भेटाई, आ बेसी जे उबियब त हाथ गोड़ो दूनो भीड़ से जाई। आज जौन विषय बा बाबा वाणी में वो राज्यसभा चुनाव से जुड़ल बा। हालांकि बिहार के राजनीति जौन तरीका से करवट लेता ओकरा पर बहुत सारा बात रुआ लोग से हम लगातार कर रहे बानी, लेकिन आज हम वो विशेष बात लेकर के आए बानी कि एक अनार और 100 बीमार। एक अनार और 100 बीमार की इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा नीतीश कुमार के पास, क्योंकि नीतीश कुमार को ही ये फैसला लेना है कि बिहार में आने वाला समय, आने वाली राजनीति किस दिशा में करवट लेगी। नीतीश कुमार को इसलिए फैसला लेना है कि जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि भले ही शारीरिक रूप से नीतीश कुमार को जितना भी कमजोर बताया जा रहा हो, उनको बीमार बताया जा रहा हो, लेकिन जितना काम नीतीश कुमार कर रहे हैं और जितना तेजी से वो काम कर रहे हैं, शायद उतना तेजी से कोई नहीं कर रहा है। सुबह सवेरे हो या देर रात, आप नीतीश कुमार को लगातार देखते होंगे कि लोगों के यहाँ जाने, न्योता पुराने और अपना समृद्धि यात्रा जो कर रहे हैं उसको भी पूरा वो कर रहे हैं। इस दौरान जितनी भी बातें सामने नजर आई हैं उसमें से बहुत सारी बातें गौण हो गई हैं। एक तरफ जहां ये चल रहा है कि इस विधानसभा सत्र के बाद, विधानमंडल के इस सत्र के बाद जो बजट सत्र है उसके बाद क्या होगा, बजट सत्र के दौरान क्या होगा, और इसी बीच जैसे ही ये सत्र समाप्त होगा उसके बाद से एक तैयारी शुरू हो जाएगी उन 5 जो खाली होने वाली राज्यसभा की सीटें हैं उसको लेकर के। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से खाली होने वाली ये 2 सीटें सीधे गिफ्ट में जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और ऐसे में 2029 का चुनाव जो लोकसभा का होगा, वहां आते आते तक राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से राज्यसभा से गायब हो जाएगी, क्योंकि उसके पास उतने विधायक हैं नहीं जिससे कि राज्यसभा में वो अपनी भरपाई कर सके और किसी सदस्य को भेज सके। अब इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है वो काफी नाटकीय ढंग से मोड़ ले रही है। कई दावेदार हो गए हैं और इन दावेदारों को लेकर के अब आंकड़ों का खेल और जादूगरी शुरू हो चुकी है। आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि इस राज्यसभा के चुनाव में पैसों का लेन देन खूब होगा, पाला बदलने का भी खेल चालू हो सकता है, बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगी। हालांकि नीतीश कुमार को कहा जाता है कि इन सबसे बहुत दूर रहते हैं। नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं। आपने देखा होगा कि अभी अभी उन्होंने जिस तरह से लोगों को राज्यसभा भेजा है वो काफी कुछ चर्चा में रहा है। उसके कई सबूत हैं, झारखंड से उठा करके दुल्लू महतो को सीधे भेज देते हैं वो राज्यसभा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार पर सारा खेल और सारा दारोमदार टिका हुआ है कि नीतीश की ताजा रणनीति में क्या कुछ है जिसको लेकर के पूरा का पूरा राज्यसभा के 5 सीटों का पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार की 2 सीटें खाली हो रही हैं, 2 सीटें राष्ट्रीय जनता दल की हैं और 1 सीट जो भारतीय जनता पार्टी ने गिफ्ट किया था उपेंद्र कुशवाहा को, वो खाली हो रही है। यानी ये तो समझ में आ गया कि ये 5 सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन इन 5 सीटों पर जाएगा कौन? क्या नीतीश कुमार अपने उन्हीं दोनों लोगों को, हरिवंश और रामनाथ ठाकुर को कंटिन्यू करेंगे? थोड़ा संशय लग रहा है, लेकिन इसको हम आगे आपको बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी जो फुक्काटा थी, 2 सीटें उसके पास आई हैं, तो क्या अपनी 2 सीटों में से 1 सीट एक बार फिर से वो उपेंद्र कुशवाहा को देगी? तो उपेंद्र कुशवाहा को यदि वो 1 सीट देगी तो फिर सम्राट चौधरी का रोल जो कुशवाहा के नेता के रूप में
भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है और उनको पूरी कमान छूट दे रखी है, उसका क्या होगा? और इतना उदार तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा वाली सीट का क्या होगा? अब सवाल यहां यह भी आता है, तो भारतीय जनता पार्टी से जाएगा कौन? सीधे सीधे दो दावेदार तो नजर आ रहे हैं और उन दावेदारों के नाम आपने सुने भी होंगे। एक तो 2024 से लेकर के 2025 तक के चुनाव में डबल भूमिका, दोहरी भूमिका निभाने वाले पवन सिंह खड़े हैं। उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितना कॉन्शियस है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन नितिन नवीन का निश्चित रूप से एक राज्यसभा की सीट रिजर्व होना तय माना जा रहा है, क्योंकि नितिन नवीन को अभी 3 साल दिल्ली में रहना है और 2029 के चुनाव तक उनको कंटिन्यू रखा जा सकता है अगर उनके परफॉर्मेंस बेहतर हुए तो। उनको दिल्ली में मकान भी अलॉट कर दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का हो तो उसके लिए आप समझ सकते हैं उसकी जिम्मेवारियां कितनी बड़ी होंगी, उसके पास कितना काम होगा। तो ऐसे में उसका पटना से और विधायक बन करके दिल्ली में बैठ करके काम करना बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने पहले तो आपको पता होगा कि मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अब इसके बाद जो आगे की कहानी है उस कहानी पर से हम पर्दा उठाते हैं। सीटों का गणित, किसकी लगी लॉटरी और कौन रेस से बाहर होगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि पवन सिंह का नाम हमने ले लिया, हमने उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया, हमने नितिन नवीन का नाम ले लिया, लेकिन इसके बाद अब दावेदारों की जो फहरिस्त है वो एनडीए गठबंधन में और मजबूत हो गई है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी राजग जो है वो 35 विधायकों के साथ कहीं ना कहीं खड़ा नजर आ रहा है। 202 में इधर एक भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि 3 विधायक जो हैं वो अगर आरएलएम के आने जाने की बात कर रहे हैं तो उस 202 के आंकड़ों में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। यह अंतर तब पैदा होगा जब एनडीए गठबंधन से जुड़ने के लिए कोई महागठबंधन का विधायक तैयार होगा। अगर 3 विधायक जुड़ जाते हैं तो यह आंकड़ा 5 की 5 बराबर हो जाएगा और ऐसी स्थिति में एनडीए को 5 सीट जा सकती है। लेकिन यहां पेच यह है कि 41 विधायकों की जरूरत है एक सीट के लिए और विपक्ष एकदम एक्यूरेट देख लीजिए तो 41 सीटें हैं। यानी सीधी तौर पे आप इस बात को कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं वो कुछ और कहानी कह रही हैं। इन 35 में से 5 और 1 6 को जोड़ लिया जाए तो कहानी बदल सकती है। आईपी गुप्ता का रोल क्या होगा इसमें बसपा के जो एक विधायक हैं उनका रोल क्या होगा, एआईएमआईएम का रोल क्या होगा, क्योंकि एआईएमआईएम तो पहले से खुन्नस में है। लाख समझाने के बावजूद भी तेजस्वी यादव नहीं माने थे। हालांकि कांग्रेस ने सॉफ्ट कॉर्नर जरूर दिखलाया था, लेकिन तेजस्वी यादव एआईएमआईएम को अपने साथ गठबंधन में रखना नहीं चाहते थे, जबकि उनका डिमांड बहुत बड़ा नहीं था। और ये बातें हम शुरू से बता रहे थे कि जो 5 सीटें वो 2020 में जीत करके आए थे, कम से कम उतनी सीटें तो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी थी उसमें दो तरफा लड़ाई हो गया था। एसआईआर को लेकर के, वक्फ बिल को लेकर के ये पूरी लड़ाई चल रही थी। लेकिन इस लड़ाई में जीत किसकी हुई? तो एक तरफ संगठित रहने वाले एआईएमआईएम के विधायकों की हुई, जो बिल्कुल पिछली बार 2020 में जिता करके लोगों ने उनको भेजा था। इस बार पाला बदलने का उनको दंड भी मिला और उनके कई लोगों को टिकट भी नहीं मिले। इस पूरी परिस्थिति में एआईएमआईएम पर पूरा मामला फंसा हुआ है। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो रही है। अब इस पूरी परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं तो क्या होगा? नीतीश कुमार यदि फैसला ले लेते हैं, नीतीश कुमार अपनी ताजा रणनीति में बदलाव करते हैं, तो उससे होगा क्या कि वो महागठबंधन की तरफ एक सीट जो है वो स्विच करा सकते हैं। लेकिन ऐसा वो करेंगे क्यों? इसको लेकर के भी चर्चाएं काफी चल रही हैं। अब इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। एक बार तो ये कि नीतीश कुमार को निशांत को लॉन्च करना है। निशांत की जिम्मेवारी क्या होगी, उनको रोल कौन सा दिया जाएगा और उनकी भूमिका क्या होगी, इस पर नीतीश कुमार भीतर ही भीतर मंथन शुरू कर चुके हैं। किस टीम के साथ वो जुड़ेंगे, जो टीम से लोग जुड़ेंगे उनकी भूमिका क्या होगी, किस तरह से उनको फायदा दिया जाएगा उनके सहयोग के लिए, ये सारी बातें जोड़ घटाव करके देखी गई है। इतना ही नहीं,
नीतीश कुमार ने अभी भी अपने मंत्रिमंडल में काफी सीटें खाली रखी हैं। अपने खाते से तो उन्होंने 6-6 सीटें, 7-7 सीटें खाली रखी है। तो ऐसी स्थिति में आखिरकार होगा क्या? कहीं ना कहीं जो आंकड़े बता रहे हैं 202 के आंकड़ों में अगर देखा जाए तो कंफर्टेबली जदयू को 2 सीटें मिल रही हैं, क्योंकि 85 उसके विधायक हैं, उसमें 3 सीटें जो है उसके पास एक्स्ट्रा हैं। तो उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी 2 अपने लोगों को राज्यसभा भेज सकती है। ये 2 लोग कौन होंगे हमने आपको बता दिया। ये लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस पवन सिंह की है। पिछली बार पवन सिंह को हरा करके उपेंद्र कुशवाहा जीत गए थे, क्योंकि पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को काराकट में चुनाव हरवा दिया था, तीसरे नंबर पर ठेल दिया था। अब इस बार की लड़ाई पवन सिंह तब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा जाने से नहीं रोक पाए थे और भारतीय जनता पार्टी ने एक उदारता दिखाते हुए उनको राज्यसभा भेजा था। जब भेजा था तब भी मैंने कहा था कि कम दिनों वाली सीट पर, जो बचे हुए कम दिन है, उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को भेजना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आगे आने वाले समय के लिए यह सोच लिया है कि क्या करना है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को अपने पुत्र को भी स्थापित करना है, उनको मंत्री बना चुके हैं और यह प्रतिष्ठा उनकी फंसी हुई है। उनके विधायक भी उनके साथ सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। सामने से तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, लेकिन विधायकों के भीतर जो चल रहा है वो तो विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। अब इस परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के लिए पुत्र के करियर को बचाना जरूरी है कि अपना करियर। तो अगर पुत्र के करियर को बचाते हैं तो उन्हें राज्यसभा की सीट से सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है। जो परिस्थितियां बनी है तो भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों छोड़ेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि राज्यसभा में भी 2029 आते आते तक वो एक मजबूत दावेदार और हो सकता है कि जो वहां बहुमत का आंकड़ा है वो भी पार कर जाए, क्योंकि 100 से अधिक उसके अभी भी सांसद राज्यसभा में हैं। इन सभी परिस्थितियों को लेकर के 19 जो विधायक हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हैं। तो ये सब मिला करके और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की 5 और आरएलएम के 4, इन सभी को मिला देते हैं तो 38 विधायक बचते हैं। यानी अभी भी 3 विधायकों की जरूरत है, एक सीट जो 5वीं सीट है उसके लिए। यानी 5वीं सीट पर 2 तरफा मुकाबला और उसमें वोटिंग की जरूरत महसूस की जा सकती है। वरीयता क्रम इसमें दिया जाता है, यह भी आपको पता है। वरीयता क्रम में कौन कितना, आप जानते हैं कि राज्यसभा में पैसों का खेल खूब होता है। अब देखना दिलचस्प यह होगा, व्हिप भी जारी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कई लोगों के लिए व्हिप तो नहीं है। अगर एआईएमआईएम के विधायक नीतीश कुमार का सपोर्ट कर देते हैं, किसी और का सपोर्ट करते हैं, तो आप रोक नहीं सकते हैं। एक विधायक आईआईपी के हैं, वो किसको सपोर्ट कर देंगे आपको कह नहीं सकते हैं। बसपा के एक विधायक हैं, वो किसको सपोर्ट करेंगे आप कह नहीं सकते हैं। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश के हाथ में अभी भी वो चक्र है जिसको चला करके वो बिहार की राजनीति की जो धुरी है उसे घुमा सकते हैं। इन सभी परिस्थितियों में अब जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है उसमें चिराग पासवान ने हालांकि ये बात कह दिया है कि उनको राज्यसभा अपनी मां को नहीं भेजना है, लेकिन ये तो उन्होंने सामने से कहा है। परिस्थितियां अगर उस पक्ष में आती है और कोई भी ऐसी संभावना बनती है तो वो स्मार्ट पॉलिटिशियन है, ये आपको पहले से बता चुका हूं मैं। जिस तरह से चिराग पासवान ने अपनी राजनीतिक कैरियर का शुरुआत किया था और पिता की मृत्यु के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने कैरियर को एक अलग तरह से कसाव लाया, वो देखने को मिला। निगोशिएशन के टेबल पे वो टस से मस नहीं होते हैं। लोकसभा में 5 सीटों पे निगोशिएट करना था, 5 सीटों पे किया। विधानसभा में 30 सीटों पर निगोशिएट करना था, 29 सीटों पे निगोशिएट किया और बाकी के लोग मुंह ताकते रह गए। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन के 202 सीटों में एक बड़ी भूमिका निभाई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इसका इनाम तो निश्चित रूप से जदयू और भाजपा दोनों को मिलकर के देना होगा और वो निश्चित रूप से राज्यसभा की सीट के रूप में हो सकता है। ये बदली हुई परिस्थिति में लॉटरी किसकी लगेगी ये आना अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया भी था, अस्वस्थता के बावजूद जिस तरह का प्रेम संतोष सुमन से मिलता है मुझे, जो मंत्री भी हैं और जीतन राम मांझी के पुत्र भी हैं। जीतन राम मांझी का भी काफी स्नेह मुझे मिला है,
वो भी एक पत्रकार के रूप में मुझे बहुत पसंद करते हैं और उनका विशेष आग्रह था। मैं लिट्टी चोखा भोज में गया था। वो लिट्टी चोखा भोज इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जीतन राम मांझी भी बहुत मजबूत कड़ी बनकर के सामने आए हैं। इस बार वो भी छोड़ने वाले नहीं हैं और निगोशिएशन टेबल पर वो भी पहले तो राज्यसभा की सीट मांग रहे हैं और अगर उससे वो नहीं पार पाए तो उनको एक सीट, जो 9-10 सीटें खाली हो रही हैं एमएलसी की, उनमें से उन्हें चाहिए। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश का फैसला क्या होगा। नीतीश कुमार पूरी तरह से अपने कैरियर को उस मुकाम पर लेकर के आए हैं जहां वो ऑल टाइम हिट कैरियर पर है। एक तरफ उनको अस्वस्थ कहा जा रहा है, बीमार बताया जा रहा है और दूसरी तरफ अपने कैरियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच करके नीतीश कुमार यहां जो फैसला लेंगे वो फैसला आने वाले 10 से 20 साल तक के बिहार की राजनीति का मुस्तकबिल तय करेगा। क्या नीतीश कुमार फैसला करते हैं और किसे भेजते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यहां सबसे जो मजबूर हैं, जिनकी कड़ी जो है वो जुड़ नहीं पा रही है, जिससे कि माला नहीं बन पा रहा है, वो है उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हार कर भी बहुत कुछ जीतने की स्थिति में है। उनका राजनीतिक कैरियर बहुत ही हाई लेवल पर रहा है। 2014 से जो उन्होंने अचानक से ट्विस्ट किया है, तब से लेकर के अब तक उपेंद्र कुशवाहा ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। कई बार पार्टी का नामकरण हुआ, कई बार उन्हें अपनी पार्टी का विलय करना पड़ा, फिर पार्टी का निर्माण करना पड़ा और इस तरह के योद्धा वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने जो फैसला लिया है, मैं इस बात के लिए उन्हें बधाई भी दूंगा कि दीपक प्रकाश को उन्होंने सामने ला करके निश्चित रूप से एक बिहार की राजनीति में युवा को दे करके, और जो काफी एनर्जेटिक भी हैं, जो इस तरह से काम कर रहे हैं, जो तस्वीरें वो वीडियो सामने आ रही हैं, उसका मैं कायल हूं। और इस तरह का स्पार्क बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। अब देखना यह होगा कि राजनीति वो सीख भी रहे हैं और एक्ट भी कर रहे हैं। ज्यादा उनके लिए उपेंद्र कुशवाहा ललायित रहेंगे, उन्हें स्थापित करेंगे या खुद को स्थापित करेंगे। खुद के लिए तो उनकी जमीन पहले भी जिस तरह की थी आगे भी चलती रहेगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और इसमें नीतीश कुमार का रोल सबसे बड़ा होगा। नीतीश कुमार के फैसले पर ही बिहार का आने वाला राज्यसभा और इसके साथ साथ सरकार और विधान परिषद के सदस्यों का चयन, ये सब कुछ निर्भर करता है। किस तरह का निगोशिएशन होगा, हमारी नजर बनी हुई है। इस पर जैसे जैसे अपडेट आएगा हम फिर आपसे जुड़ते रहेंगे। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि ये राइवलरी जो है वो इस बार अगर पवन सिंह जीत जाएं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का मेहनत किया है 2025 के चुनाव में और जिस तरह से मंचों पे उनको लाया गया है, जिस तरह से चिराग पासवान ने दिन रात एक करके अपने 29 लोगों के लिए से ज्यादा अपने सहयोगी दल के लोगों के लिए काम किया है, इसका इनाम निश्चित रूप से इन सभी को चाहिए। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। इंतजार कीजिए, बिहार बहुत जल्द आपको खुशखबरी देने वाला है या फिर एक नई पारी की शुरुआत करने वाला है। नीतीश के फैसले पर सब कुछ टिका हुआ है और नीतीश की ताजा राजनीति जो है, जो 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक घूम रही है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस पर बारीकी से नजर आप भी रखिएगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, क्योंकि आपके कमेंट, आपकी राय बहुत जरूरी है। आपके पास भी अगर कोई नाम है तो सजेस्ट जरूर कीजिएगा। वैसे मनीष वर्मा भी एक दावेदार हैं जो कि सामने खड़े हैं। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह से लेकर के कई लोग, दर्जन भर लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। बस नीतीश कुमार को सिर्फ दरवाजा खोलना है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।